बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी। सबसे पहले आप लोगों ने एक बड़ी बैठक की है दिल्ली में, इसका मकसद क्या? ये हमारी नेशनल कमेटी की बैठक है और आप जानते हैं कि हमारी पार्टी एक नेशनली रिकग्नाइज्ड पार्टी है और नेशनल रिकग्नाइज्ड पार्टी होने के नाते एक मैंडेट है कि हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग अपनी नेशनल कमेटी की मीटिंग करें। तो इसलिए हमारी नेशनल कमेटी मीटिंग आज दिल्ली में बैठक हुई और यहाँ पे हमारे अलग अलग स्टेट्स के राज्य के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और एमएलएज और एमपीज आज यहाँ पे आए और हमने पिछले कुछ महीनों में पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा था उसके बारे में बातचीत की, आगे उसको कैसे और हम लोग मजबूत करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आने वाले स्टेटों में जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं उन स्टेट्स में हम लोग पार्टी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीट जीत पाएँ। तो इन्हीं इश्यूज़ पे आज चर्चा हुई और ये सब एजेंडे आज हमने टिकअप किए। इसके अलावा एक मुद्दा है जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो हल कब होगा। असम और मेघालय सीमा को लेकर बात कहाँ तक पहुंची? ये जो इशू है ये 50 साल पुरानी एक इशू है और पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने इसके बारे में बातचीत हम लोगों ने करनी शुरू की है। हालांकि इससे हमारे पहले जो सरकारें थी वहाँ पे भी काफ़ी बातचीत हुए, काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, लेकिन एक सीरियस लेवल पर इसको एक सोल्यूशन के लेवल पर पहुँचाने के लिए बातचीत पिछले 9 महीने या 1 साल से शुरू हुई है और हम लोगों ने जहाँ पे 12 एरियाज़ हैं डिफरेंसेस के, उन 12 एरियाज़ में से हम लोगों ने 6 के एरियाज़ में हम लोगों ने एक MOU साइन किया है और आसाम और मेघालय ने एग्री किया है कि उसमें हम लोग सोल्यूशन जो हम लोगों ने प्रपोज किया उसको एक्सेप्ट किया और जो बाकी 6 एरियाज़ हैं उन पे भी हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इन 6 जो डिफरेंसेस हैं, एरियाज डिफरेंसेस हैं, उन 6 एरिया में भी हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग उसका भी सोल्यूशन लेके आएंगे। इसके अलावा देखा जाए आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और आपने जैसा कि कहा कि एनडीए के साथ ही हैं आप लोग, लेकिन देखा जाए नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए के साथ थे, वो बाहर चले गए। ममता बनर्जी हैं लगातार, वो भी एक तरीके से प्रधानमंत्री की दावेदार हैं 2024 की। आपको क्या लगता है कि किस तरह से एनडीए जो गठबंधन है वो 2024 में और साथ में आप लोग भी हैं, किस तरह से वो काम कर पाएंगे? देखिए, अब राजनीति में आगे क्या होगा वो हर स्टेट का और हर राजनीतिक दल का सिचुएशन और उनका जो कोalition वो होगा वो कहना मेरे लेवल पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हर कोalition का जो है रिलेशनशिप जो भाजपा के साथ होगा वो उनके पर्सनल लेवल पर है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में भाजपा के साथ हमारा जो कोalition रहा है अलग अलग स्टेटों में, हमारे प्रॉब्लम्स आए हैं, ऐसा नहीं कि हमारी मुश्किलें कठिनाई नहीं आई, प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन हमने उनके समाधान ढूंढे हैं, सोल्यूशंस ढूंढे हैं और हमारे जो लार्जर इश्यूज हैं पब्लिक को आगे रखते हुए हम लोगों ने काम किया है और इसी तरह आगे अब बात आगे बढ़ रही है। जब इलेक्शन आता है तो हम लोग का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम लोग इलेक्शन में हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी पर हम लोग लड़ेंगे, तो हम लोग प्रीपोल अलायंस नहीं करते। तो इसलिए जब इलेक्शन के बाद अगर रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर हम लोग किसके साथ या कैसे सरकार बनानी होगी उस पर हम लोग डिसीजन लेंगे। आखिरी सवाल, आप लोगों की चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार? बिल्कुल, हम लोग त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भी चुनाव हैं, तो तीनों स्टेटों में हम लोग जो है हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से जो पॉलिटिकल सिचुएशन इन तीनों स्टेटों में है, एनपीपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स जैसे और काफ़ी सीटों में हम लोग इस आने वाले इलेक्शन में हम लोग पिछले इलेक्शन से ज़्यादा हम लोग को सीट मिलेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी।